जल, जंगल और जमीन, इन तीन तत्वों के बिना प्रकृति अधूरी है और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध देश वही है जहां ये तीनों तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खुशकिस्मती से हमारे देश भारत में जंगल और वन्य जीवों की कोई कमी नहीं। लेकिन आपको ये जानकर आज बहुत दुख होगा कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के 3 बड़े राज्यों में मौजूद हरे भरे जंगल आग की लाल लपटों से झुलस रहे हैं। ये एक ऐसी आग है जिसने जंगली जानवरों के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी में भी आग लगा दी है। इसलिए डीएनए में आज सबसे पहले देश में 3 राज्यों में फैली इस आग का विश्लेषण करना जरूरी है। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि जंगल में फैली इस आग का आपकी जिंदगी से क्या लेना देना है, लेकिन हम आपको आज सावधान करना चाहते हैं कि इस खबर को सिर्फ जंगल में फैली आग की छोटी सी घटना समझने की भूल ना करें, क्योंकि इस घटना की तेज लपटों में न सिर्फ हमारा और आपका वर्तमान जल रहा है, बल्कि हमारे भविष्य पर भी आग की वजह से फैला काला धुआं मंडराने लगा है। ऐसा क्यों है, इसे समझाने से पहले आपको इस पूरी खबर के बारे में जानकारी देना जरूरी है। उत्तराखंड के जंगलों में 2 फरवरी को आग लग गई थी, यानी आज से ठीक 90 दिन पहले, और अब ये आग राज्य के सभी 13 जिलों के जंगलों तक फैल चुकी है। उत्तराखंड के जंगलों में इस साल लगी ये आग अब तक की सबसे बड़ी आग है। इससे पहले वर्ष 1992, 1997, 2004 और 2012 में भी उत्तराखंड के जंगलों में ऐसी ही आग लगी थी, लेकिन इस बार की आग सबसे भयानक है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में 7 लोगों की मौत हो गई है। और यही वजह है कि आग पर काबू पाने के लिए पहली बार वायुसेना, थल सेना और एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ 6000 फायर फाइटर्स को भी आग पर काबू पाने के लिए लगाया गया है। भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की मदद से आग वाले इलाकों पर पानी डाला जा रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में 90 दिन पहले फैली आग की वजह से जंगल की करीब 3000 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गई है। सिर्फ अप्रैल के महीने में ही उत्तराखंड में जंगल में फैली आग की 1000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। आमतौर पर यहाँ के जंगलों में फायर सीजन 15 फरवरी से शुरू होकर 15 जून तक चलता है। इस दौरान आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जंगलों में भी इस वक्त आग फैली हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और हिमाचल प्रदेश के नाहन और शिमला के जंगलों में आग की तेज लपटें दूर से ही देखी जा सकती हैं। इन दोनों ही राज्यों में आग की वजह से जंगल के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। आग को बुझाने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। दुखद स्थिति ये भी है कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में फैली आग की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये एक बहुत अजीब सी विडंबना है कि हम बड़े बड़े शहरों के लिए मास्टर प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं होता जो जंगलों की आग को बुझाने के लिए बनाया गया हो। यहाँ सवाल ये भी है कि इन सभी जंगलों में आग लगी है या फिर लगाई गई है। इन तीनों ही राज्यों में के जंगलों में फैली आग प्राकृतिक वजहों से लगी या मानवीय भूल से लगी, या फिर इसके पीछे लकड़ी के तस्करों का हाथ है। लकड़ी के तस्कर अक्सर पेड़ों की चोरी के आरोप से बचने के लिए खुद ही जंगलों में आग लगा देते हैं। उत्तराखंड में कुछ लोगों को आग लगाते हुए पकड़ा भी गया है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक साजिश हो। हम इस मामले के तमाम पहलुओं को डीकोड आज करेंगे और वैज्ञानिक नजरिए से इसका गहन विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये ज्वलनशील रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए, जिसमें आग की मात्रा बहुत ज्यादा है। जल रहे हैं उत्तराखंड के जंगल। धधक रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जंगल। सुलग रहे हैं जम्मू कश्मीर के जंगल। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। उत्तराखंड के जंगलों के बाद अब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के हरे भरे जंगल भी आग की लाल लपटों से सुलगने शुरू हो गए।
अब इसे प्रकृति का पारा कहें, मैन मेड डिजास्टर कहें, या फिर लकड़ी के तस्करों की करतूत। देश के 3 बड़े राज्यों के जंगल में फैली आग ने एक बार फिर हमारे सिस्टम के सुस्त रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 90 दिन पहले उत्तराखंड के जिन जंगलों में एक छोटी सी चिंगारी निकली थी, आज उसने राज्य के 13 जिलों के जंगलों को अपनी तेज लपटों में झुलसा दिया है। आग जब फैलती है तो कुछ सोचती नहीं। आग के इसी दानव वाले रूप को देखकर भारतीय वायुसेना के मी-17 हेलीकॉप्टर्स को उसे शांत करने के लिए लगाया गया। रविवार से ही कुमाऊं और गढ़वाल बेस कैंप से मी-17 की मदद से वायुसेना आग पर काबू पाने की जीतोड़ कोशिश कर रही है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद स्थिति यह है कि आग का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ से 3 एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर उत्तराखंड के लिए भेजी गई और साथ ही साथ एयरफोर्स Mi-17 ये हेलीकॉप्टर 3 वहाँ पर भेजे गए हैं, जो कि आग बुझाने का काम इस समय उनके द्वारा किया जा रहा है। और कुछ वहाँ पर एक्सपर्ट्स टीम भी भेजी गई। मुझे ये कहते हुए खुशी भी है कि अब वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि कोई चिंता की बात नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन वक्त रहते अगर सभी इंतजाम कर लिए जाते तो उत्तराखंड के जंगल न जलते, 7 लोगों की मौत न होती और 15 लोग आग में नहीं झुलसते। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि आग कैसे लगी इसकी जांच जारी है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा खुलासा यह है कि उत्तराखंड के पौड़ी से 4 लोगों को जंगल में आग लगाते हुए पकड़ा भी गया है। सवाल यह है कि क्या ये लकड़ी के तस्कर हैं जिन्होंने अपनी चोरी छिपाने के लिए जंगलों में आग लगाई। आज बहुत कंट्रोल हुआ है, 90% से ज्यादा फायर कंट्रोल काबू हो गई है और बाकी भी 2 दिन में पूरा वहां का संकट खत्म होगा। लेकिन हमने बाकी राज्यों को भी कहा है कि बात चौकस रहिए और तुरंत फायर निपटाइए, क्योंकि कंट्रोल फायर लगाते हैं और वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, वैसा नहीं होना चाहिए। और ये कहा है इसमें जनता का अवेयरनेस बढ़ाना कि किसी घास अच्छा आने के लिए जंगल मत जलाओ, खेती होने के लिए जंगल मत जलाओ, ये जो कहना है वो जरूर हम एक बड़ी अवेयरनेस कैंपेन करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि आग पर 2 से 3 दिन में पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि आग का दायरा बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के जंगल में लगी आग को देखकर इसकी तपिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ये तस्वीरें बीती रात की हैं, लेकिन दिन के उजाले में भी इस आग की लपटें सुलग रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी के जंगलों में भी आग लगी हुई है। गर्मी के मौसम में जंगलों में कहीं आग लग जाती है। ये अनहोनी की घटना नहीं है और कोशिश की जाती है जैसे आग लगी उसको बुझा जाए। अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल की ही तरह जम्मू के राजौरी के जंगल भी सुलग उठे हैं। हालांकि शुक्र की बात यह है कि स्थानीय लोगों की जागरूकता की वजह से आग को फैलने से रोक लिया गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए पारंपरिक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया। पेड़ों के पत्तों को झाड़ू की तरह बनाकर आग लगी जगह पर पीट कर काबू पाने की कोशिश की गई। हालांकि यहाँ के जंगलों में फैली आग को लेकर लोगों का कहना है कि इसकी वजह सिगरेट या बीड़ी हो सकती है। किसी ने सिगरेट जो थी वो शायद वो बिना उसको बुझाए उसको वैसे ही छोड़ दिया, तो खुद निकल गए, तो उसकी वजह से ये हुआ। क्योंकि डेलिबरेटली यहाँ पर कोई नहीं लगाता था, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल रोड के साइड पर ये जगह है। तो मेरी ये सब लोगों से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी कोई भी सिगरेट या बीड़ी सड़क के किनारे इस वक्त, क्योंकि ये नीडल्स जो हैं ये बड़ी इस वक्त टेम्परेचर पकड़ा हुआ है इन्होंने, तो ये बराए करम जो है ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश है कि इसमें थोड़ा सा इसके सावधानी बरतें और इसका ध्यान रखें। वन अधिकारियों का कहना है कि हाईवे से सटा इलाका होने की वजह से अक्सर लोग यहाँ रुकते हैं, खाते पीते हैं और बची कुची चीजें फेंक देते हैं। ऐसे लोगों में से ही
किसी ने सिगरेट पी होगी जिसकी वजह से आग लगी। कल से कई जंगली इलाके जो थे, जंगलात के जो इलाके थे, वहाँ पे कई एकड़ में जो है ये आग, जंगल की आग जो है ये फैल गई है। करोड़ों रुपए की जो वन संपदा जो है उसका जो है यहाँ पे नुकसान हो गया है। मौसम विभाग का कहना है अभी 3-4 दिन जो है मौसम ऐसे ही बना रहेगा, यानी कि आगजनी की घटनाएं जो है, आग लगने की घटनाएं और ज़्यादा बढ़ सकेंगी और कुदरत की तरफ से ऐसी कोई राहत नहीं मिलने वाली। कुल मिलाकर कहें तो देश के 3 राज्य के जंगलों में फैली आग ने एक साथ कई बड़े सवालों को जन्म दिया है और हमेशा की तरह इन सवालों के घेरे में सबसे ऊपर हमारे सिस्टम का नाम है। क्योंकि अगर समय रहते प्रशासन हरकत में आया होता तो जंगल में लगी आग पर काबू पाया जा सकता था। शिमला से विशाल द्विवेदी और जम्मू से राजू केरनी के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून।